शराबबंदी के नाम पे बिहार में आखिर चल क्या रहा है? यह कानून का राज है या कानून के नाम पे डर और वसूली का खेल? पूर्वी चंपारण के पिपरा थाना क्षेत्र से उठ रहे कुछ आरोप आज पूरे सिस्टम के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आरोप है कि महुआ पंचायत में शराबबंदी के बीच एक समानांतर व्यवस्था चल रही है, जहां शराब बिकवाने, हफ्ता तय करने और नाम जोड़ने की धमकी दी जाती थी। इन्हीं आरोपों के केंद्र में थाना पिपरा का एक चौकीदार संतोष पासवान। पीड़ित सुजीत कुमार का दावा है कि पहले उससे शराब का काम करवाया गया, फिर 3,000 रुपये महीना हफ्ता तय हुआ। जब उसने यह काम बंद किया तो 20,000 रुपये की मांग की गई और कहा गया कि पैसा नहीं दिया तो शराब के केस में नाम डाल दिया जाएगा। सुजीत का कहना है कि शराब उसकी नहीं थी और वह शराब से जुड़ा कोई भी काम नहीं करता था। पैसा देने से इनकार के बाद कहासुनी हुई और इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। आरोप है कि चौकीदार के भाई कृष्णा पासवान को बुलाया गया, लाठी और रॉड लेकर घर पर हमला हुआ और मां, पत्नी, मौसी, भाभी सहित पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई। चाचा का बेटा विजय कुमार जो ऑटो चलाता है और उस झगड़े में मौजूद तक नहीं था, उसे पकड़कर थाना ले जाया गया और बुरी तरह पीटा गया। इसके बाद विजय को छोड़ने के बदले 30,000 रुपये की डिमांड की गई। पीड़ित का कहना है कि यह पैसा चौकीदार संतोष पासवान ने लिया और यह पैसा उसके भाभी के खाते में डलवाया गया, जिसमें आपको 10,000 रुपये का स्क्रीनशॉट दिख रहा है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस व्यक्ति पर मारपीट का केस दर्ज है, उसी केस में यह भी लिखा है कि वह अस्पताल में भर्ती था और इलाज चल रहा था। अगर इलाज चल रहा था तो उसी समय थाना पिपरा में उसकी मौजूदगी कैसे बताई जा रही है? पीड़ित एसपी साहब से मांग करता है कि 28, 29 और 30 तारीख का थाना पिपरा का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाए, ताकि यह साफ हो सके कि उस वक्त सच क्या था, अस्पताल या थाना। यह मामला सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं है। आरोप है कि पंचायत में शराबबंदी के नाम पर महीनों से शराब बिकवाई जा रही थी। प्रशासन आने से पहले सूचना दी जाती थी और जिसने पैसा दिया वह सुरक्षित रहा, जिसने पैसा देना बंद किया उसके खिलाफ केस, मारपीट और धमकी का सहारा लिया गया। यहाँ तक कि पीड़ित के घर का निर्माण कार्य भी रुकवा दिया गया। ठेकेदार को धमकाने का आरोप लगाया गया। पीड़ित बार बार यही कहता है कि अगर वह दोषी है तो उसे सजा दी जाए, लेकिन अगर वह निर्दोष है तो यह जांच हो कि शराबबंदी के नाम पर यह सब किसके संरक्षण में चल रहा था। यह कहानी किसी को दोषी ठहराने की नहीं है, यह कहानी जांच की मांग की है। सवाल यह नहीं है कि एक आदमी पे केस हुआ या नहीं, सवाल यह है कि क्या कानून का इस्तेमाल वसूली और दबाव के लिए किया जा रहा है। अब यह मामला एसपी साहब के सामने है, वीडियो है, आरोप है, जांच की मांग है। अब फैसला जांच करेगी और जवाब सिस्टम को देना होगा।